श्री हरिवंश अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। जब शरीर छूट रहा होता है, मनुष्य जो चिंतन करता है अगली गति उसकी वही होती है। इसलिए मनुष्य को हरदम सावधान रहना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवत स्मृति बना रहे। ये ना माने कि अंतकाल में भजन कर लूँगा और भगवान को प्राप्त हो जाऊँगा, भगवान का ध्यान कर लूँगा अंत समय में और भगवान को प्राप्त हो जाऊँगा। नहीं, जिसका ज़िंदगी भर भजन नहीं हुआ है, भगवान का ध्यान नहीं किया, वो भगवान की स्मृति अंतकाल में नहीं आ सकती। अंत समय में शरीर छूटते समय मनुष्य जिस वस्तु, व्यक्ति आदि का चिंतन करता है, उसी के अनुसार उसको आगे का शरीर मिलता है। जो अंत समय में भगवान का चिंतन करता है, वह शरीर छोड़ता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। उसका फिर जन्म मरण नहीं होता है। अतः मनुष्य को सब समय में, सब अवस्थाओं में शास्त्र विहित सब काम करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए, जिससे भगवान अंत समय में याद आ जाएं। हर समय बोला गया है, जीवन भर राग पूर्वक जो किया जाता है प्रायः वही अंत समय में याद आता है। सांसारिक मनुष्य राग पूर्वक संसार को ही पसंद करता है, शरीर को ही पसंद करता है, शरीर में ही लगा हुआ है, संसार में ही लगा हुआ है। इसलिए उसे शरीर और संसार ही याद आता है, उसके संबंधी याद आते हैं। जिंदगी भर उसने अपने संबंधियों के लिए काम किया है, उन्हीं से प्रेम किया, उन्हीं से राग, उन्हीं से ममता की है, भगवान से नहीं किया है। भगवान से केवल व्यापार किया है। व्यापार मतलब भगवान की पूजा तो की, लेकिन भगवान से संसार को ही मांगा। भगवान में मन लगाने गया, लेकिन वो मन भगवान में न लग के संसार में लगा। प्रयत्न करने का प्रयास किया, लेकिन मन संसार में ही चला गया। तो याद रखिए, भगवान की प्राप्ति करनी है तो नित्य भगवान का ही चिंतन स्मरण करना होगा। इसके लिए क्या करना है? संत महात्मा गुरुदेव क्या बोलते हैं? आश्रित हो जाओ भगवान के शरणागत हो जाओ और नित्य भगवान का चिंतन करो, नाम जाप करो। भगवान का चिंतन करने से, भगवान का नाम जाप करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान की पूजा करने से आपको नित्य भगवान का स्मरण बना रहेगा। मैं कभी आपको ना भूलूं प्रभु, ये भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहनी चाहिए। और जीवन के अंत समय में जो भगवान के आश्रित है, अगर भगवान का स्मरण आए चाहे ना आए, भगवान उस आश्रित का स्मरण खुद बन जाते हैं। यह बात याद रखना चाहिए। तो नित्य भगवान का चिंतन करो, मनन करो।